इतिहास की सबसे मशहूर कहानियों में एक नाम बार बार सामने आता है। एक ऐसा नाम जिसे महान रणनीतिकार, राजनीति का मास्टर और मौर्य साम्राज्य का निर्माता कहा गया। लेकिन क्या होगा अगर यह सब एक कहानी हो? क्या होगा अगर चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं? यह सवाल चौंकाता है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीधे नहीं मिलते। चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, नंद वंश को खत्म करवाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो कहानी धुंधली होने लगती है। सबसे पहले स्रोतों की बात करें। चाणक्य का सबसे प्रमुख उल्लेख मिलता है संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में, जिसे विशाख दत्त ने लिखा। लेकिन यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नाटक है जहां घटनाओं को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या हम एक नाटक को ऐतिहासिक प्रमाण मान सकते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य के नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि यह ग्रंथ एक ही समय में नहीं लिखा गया, बल्कि कई सदियों में संकलित हुआ। इतिहासकार थॉमस ट्राउटमान अपनी पुस्तक कौटिल्य एंड द अर्थशास्त्र में बताते हैं कि अर्थशास्त्र एक कंपोजिट टेक्स्ट है, यानी यह कई लेखकों का संयुक्त कार्य हो सकता है। तो क्या कौटिल्य एक व्यक्ति था या एक परंपरा? अब आते हैं बौद्ध स्रोतों पर। महावंश और दिव्यावदान जैसे ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, लेकिन चाणक्य का वर्णन उतना स्पष्ट नहीं है। कुछ जगहों पर उसका नाम आता है, लेकिन विस्तृत विवरण नहीं मिलता। जैन ग्रंथों में, जैसे परिशिष्ट पर्वण, हेमचंद्र में चाणक्य की कहानी मिलती है, लेकिन यहां भी घटनाएं लोक कथाओं जैसी लगती हैं, जहां चमत्कार, शाप और नाटकीय घटनाएं भरी हुई हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अर्ली इंडिया में लिखती हैं कि मौर्य काल के बारे में हमारे पास सीमित और मिश्रित स्रोत हैं और उनमें भी कई कथाएं बाद में जोड़ी गई हो सकती हैं। R.S. शर्मा भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन भारत के कई पात्रों की कहानियां समय के साथ मिथकीय हो गईं। तो क्या चाणक्य भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर चाणक्य इतना महान और प्रभावशाली व्यक्ति था, तो उसके समकालीन अभिलेखों में उसका स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं मिलता? मौर्य काल के सबसे बड़े शासक अशोक के शिलालेख, जो हमारे पास सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं, उनमें कहीं भी चाणक्य का नाम नहीं आता। सोचिए, अगर चाणक्य ने साम्राज्य की नींव रखी होती, तो क्या उसका नाम पूरी तरह गायब हो सकता है? यहीं से कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि चाणक्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक निर्मित चरित्र हो सकता है। एक ऐसा चरित्र जिसे बाद के ब्राह्मण लेखकों ने गढ़ा, ताकि मौर्य साम्राज्य की सफलता को एक ब्राह्मण बुद्धिजीवी से जोड़ा जा सके, क्योंकि मौर्य वंश को अक्सर निम्न कुल से जोड़ा जाता है और शायद यह स्वीकार करना कठिन था कि एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति इतना बड़ा साम्राज्य बना सकता है। इसलिए एक गुरु, एक रणनीतिकार और एक ब्राह्मण बुद्धिजीवी की छवि बनाई गई, जो पूरी कहानी को दिशा देता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है। कई इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य वास्तव में था, लेकिन उसके बारे में जो कहानियां हैं, वे समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश की गईं। यानी एक वास्तविक व्यक्ति जिसे बाद में महानायक बना दिया गया। तो सच क्या है, एक काल्पनिक चरित्र या एक वास्तविक व्यक्ति जिसकी कहानी मिथक बन गई? इतिहास हमेशा साफ नहीं होता, वह परतों में छिपा होता है, जहां सच और कल्पना एक साथ चलती हैं। और शायद चाणक्य उसी धुंध का हिस्सा है, जहां हम जो देखते हैं वह जरूरी नहीं कि पूरा सच हो, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि विचारों का निर्माण भी है। और कभी-कभी एक नाम एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बन जाता है।